हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है? 6x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 6y माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, ये किस फॉर्म में गिवन है? ये a इक्वल टू b इक्वल टू c के फॉर्म में गिवन है। तो जब इस तरीके से हम लोगों का इक्वेशन गिवन होता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग a इक्वल टू b को लिखेंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6x प्लस 5y इक्वल टू, अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7x प्लस 3y प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 6x, ये प्लस 7x है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो माइनस 7x हो जाएगा। इसके बाद क्या है? प्लस 5y और ये प्लस 3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 1। तो क्या होगा? 6x माइनस 7x है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? माइनस x प्लस 5y माइनस 3y है तो 5y को 3y से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू 1। ये हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? b इक्वल टू c का वैल्यू को लिखेंगे। तो b का वैल्यू क्या है? 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू c का क्या वैल्यू है? 2 इंटू x प्लस 6y माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस, अब 2 को 6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12y माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या हो गया? 7x, ये प्लस 2x है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये माइनस 2x हो जाएगा। इसके बाद क्या है? प्लस 3y, ये प्लस 12y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये माइनस 12y होगा इक्वल टू माइनस 2, ये प्लस 1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 7x को 2x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y और माइनस 12y है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 9y इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 है तो ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? माइनस 3। ये हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू गिवन है। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में या तो x का वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं या तो y का वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले x का वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? माइनस 5x प्लस 2y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 10y इक्वल टू 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 5। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड का वैल्यू को लिखेंगे। तो क्या गिवन है? 5x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 3। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 5x और माइनस 5x है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू कट जाएगा। इसके बाद क्या है? प्लस 10y माइनस 9y
तो यहाँ पर भी ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10y को 9y से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या है 5 माइनस 3, तो 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 2। तो हम लोगों का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया 2। अब जो है हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 2 को पुट कर लेते हैं एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू गिवन है माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 11। तो y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया माइनस एक्स इक्वल टू 1, ये प्लस 4 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 4। तो ये क्या हो गया माइनस एक्स इक्वल टू 1 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 एंड ये माइनस एंड माइनस कट जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 3 एंड y का क्या वैल्यू आ गया 2। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y, x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन में क्या गिवन है x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इक्वल टू 3x प्लस y माइनस 12। ये भी हम लोगों को किस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, a इक्वल टू b इक्वल टू c के फॉर्म में। ये भी हम लोगों का किस तरीके से सॉल्व होगा, a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c के फॉर्म में। इससे जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको a, इसको b एंड इसको c लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे। तो a इक्वल टू b के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 को x प्लस 2y माइनस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इक्वल टू अब 3 को x प्लस वाई माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3y माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x, ये प्लस 3x है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 4y, अब ये प्लस 3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस 3y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 24, ये माइनस 24 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये प्लस 28 हो जाएगा। तो ये क्या है 2x माइनस 3x, तो 2x को 3x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस x। इसके बाद क्या है प्लस 4y माइनस 3y, तो 4y को 3y से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा प्लस y इक्वल टू क्या है माइनस 24 प्लस 28, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 को 28 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। ये हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम लोग जो है इक्वेशन सेकंड को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे किसका वैल्यू लिखेंगे, b इक्वल टू c का वैल्यू को लिखेंगे। तो b का वैल्यू क्या है x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इक्वल टू 3x प्लस y माइनस 12 अपॉन 11। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3x प्लस y माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इक्वल टू अब 11 को x प्लस 2y माइनस 14 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस अब 11 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22y माइनस 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 154। अब जो है ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 11x है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये माइनस 11x हो जाएगा। इसके बाद क्या है प्लस 3y, तो यहाँ पे क्या है प्लस 22y तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 22y इक्वल टू माइनस 154, ये माइनस 36 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये प्लस 36 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 11x है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x। इसके बाद प्लस 3y माइनस 22y है तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 19y इक्वल टू फिर क्या है माइनस 154 प्लस 36 तो ये भी जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा हम लोग का वैल्यू 118। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का इक्वेशन सेकंड का वैल्यू फाइंड हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में हम लोग y का वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 19 एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो हम लोग जो है सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 19x। इसके बाद 19 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 19y इक्वल टू 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 76। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड का वैल्यू को लिखेंगे तो इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू गिवन है माइनस 2x माइनस 19y इक्वल टू माइनस 118। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस 19x माइनस 2x है तो ये ऐड होगा तो हो जाएगा माइनस 21x। इसके बाद ये प्लस 19y और माइनस 19y है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू कट जाएगा इक्वल टू क्या है 76 माइनस 118। तो 76 को 118 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा माइनस 42। ये जो है हम लोगों का वैल्यू आ गया। तो ये हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया माइनस 21x इक्वल टू माइनस 42। तो माइनस 21 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू माइनस 42 अपॉन माइनस 21। तो ये माइनस एंड माइनस कट जाएगा एंड 21 को 42 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 2। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे 2 को पुट कर लेते हैं एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया y इक्वल टू 4, ये माइनस 2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया y इक्वल टू 4 को 2 से ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6। तो हम लोगों को यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 2 एंड y का क्या वैल्यू आ गया 6। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6। यही हम लोगों का आंसर हो गया।
यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।